खगोल शास्त्रियों का तीर्थराज बनेगा उज्जैन। बिल्कुल सही सुना आपने, मध्य प्रदेश का उज्जैन खगोल शास्त्रियों का तीर्थराज बनेगा। 21 जून को ये तीर्थराज की क्या होगी दोस्त, याद रखना, स्थापना होगी। बिल्कुल सही सुना है आप लोग कि मध्य प्रदेश का उज्जैन बनेगा खगोल शास्त्रियों का तीर्थराज। क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, बिल्कुल दोस्त जुड़े रहिए वीडियो से और देखते रहें कि क्यों बनेगा उज्जैन खगोल शास्त्रियों का तीर्थराज। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित एक महाकाल नगरी है, जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है, राइट। एवं इसे सिंहस्थ कुंभ की नगरी के नाम से जाना जाता है। राजा विक्रमादित्य द्वारा यह नगरी बसाई गई थी। तो क्यों इसे खगोल शास्त्रियों का तीर्थ कहा जा रहा है, चलिए चर्चा करते हैं। हाल ही में न्यूज में आए हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन के डोगला गांव, मध्य प्रदेश का उज्जैन का डोगला गांव बहुत सुर्खियों में बना हुआ है। उसका कारण क्या है, इस डोगला गांव को देश की 6वीं वेधशाला के रूप में तैयार किया गया है। बिल्कुल सही सुना आपने कि उज्जैन का डोगला गांव देश की 6वीं वेधशाला के रूप में क्या किया गया, तैयार किया गया। एवं यहां पर नया टाइम रेफरेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। मतलब अब यहां पर एक नया टाइम विकसित रेफरेंस जोन बनाया जाएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में ये जो जंतर मंतर है कहां का, उज्जैन का, ऐसे भारत में लगभग देखिए कहां पर जंतर मंतर है, तो जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा। जो उज्जैन का जंतर मंतर है उसे बराय महर खगोलीय वेधशाला के रूप में जाना जाएगा और वहां पर क्या बनाया जाएगा, नया टाइम रेफरेंस जोन बनाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो जंतर मंतर उज्जैन का है, इसमें टाइम जोन कैसे बनाया जाएगा, वहां पर ऐसा क्या है। तो बिल्कुल दोस्त, इस टाइम जोन में याद रखना क्या है, 5 यंत्रों का उपयोग किया गया है। कितने, 5 यंत्रों का, जिनमें से शंकु यंत्र, ये जो शंकु यंत्र है ये सूर्य की छाया से समय एवं अक्षांश का पता करता है। साथ ही साथ में वित्तीय यंत्र यह दिशाओं के बारे में बताता है। एवं सम्राट यंत्र यह एक विशाल त्रिकोणीय घड़ी का रूप है और यह समय का निर्धारण करेगा। एवं नाड़ी यंत्र ग्रहों की दिशा बताएगा। साथ ही साथ में भास्कर यंत्र गोलाकार है एवं पृथ्वी के झुकाव के बारे में बताएगा। तो ये जो उज्जैन है, ये उज्जैन आज से नहीं, इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण नगरी रही है। खगोल शास्त्र की दृष्टि से तो जितना कहा जाए उतना कम है। पूरे ब्रह्मांड में उज्जैन ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर 21 जून को सूर्य की 90 डिग्री की किरणें पड़ती हैं और लंबवत होती हैं। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ उज्जैन ही एक ऐसा है। साथ ही साथ में उज्जैन जैसे महाकाल की नगरी कहा जाता है। महाकाल मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भस्म आरती होती है, जहां पर भगवान शिव शिक्षक अवस्था में है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग महाकाल का ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी शिवलिंग है। एवं इन 12 ज्योतिर्लिंगों में शिक्षक अवस्था में एकमात्र ज्योतिर्लिंग है कौन सा, महाकाल। साथ ही साथ में महाकाल ज्योतिर्लिंग के इतिहास की चर्चा करें तो इल्तुतमिश द्वारा इस मंदिर को लूटा गया था। बाद में सिंधिया वंश के राजाओं द्वारा इनका जीर्णोद्धार किया गया। तो खगोल शास्त्रियों का तीर्थ बनने जा रहा है उज्जैन महाकाल की नगरी।